कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जीके के। कोई सा भी एग्ज़ाम हो जीके सब में पूछी ही जाती है, तो जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को फुल वॉच करना है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो किसको कहा जाता है? पटेल साहब को कहा जाता है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। साथ ही साथ याद रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। 1948 को 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी बिल्कुल याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन एक और बन जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो पहले तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। अब ये जलियांवाला हत्याकांड है कहाँ पर, किस प्रदेश की बात थी? तो ये पंजाब की बात थी। ये याद रखना है, पंजाब में ये घटना हुई थी और जनरल डायर ने इसमें गोली चलवाई थी, जिसमें ऊधम सिंह के पिता भी शहीद हो गए थे इसमें। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहले कारखाने की बात हो रही है। फर्स्ट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था जूट का? कटक उड़ीसा, ओंगल आंध्र प्रदेश, रिष्णा पश्चिम बंगाल, रायगढ़ छत्तीसपुर। तो 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रिष्णा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कैपिटल भी पता होना चाहिए, कोलकाता बिल्कुल याद रखना है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की रायपुर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कमेंट में लिख के आप लोग बताएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी योगिन कवि नहीं है? मतलब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि छायावादी कवि इसमें से कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ए में है महादेवी वर्मा, और बी में है जयशंकर प्रसाद, और सी में है सुमित्रा नंदन पंत, और डी में है बिहारी। तो 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहारी, क्योंकि बिहारी किस युग से संबंधित हैं? ये रीतिकाल से संबंधित हैं, रीतिकाल को। और इनकी एक रचना है बिहारी सस्सई। बिहारी सस्सई को बिल्कुल याद रखना है, जिसमें कि 700 प्लस दोहों की इन्होंने रचना की है। कहा जाता है कि गागर में सागर भरने वाला कौन सा कवि है? तो बिहारी का नाम आता है गागर में सागर भरने के लिए। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कवि छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा, इस क्वेश्चन को कम से कम 1000 बार एग्जामों में पूछा गया है। बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है कि भारत की ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। राजस्थान के बारे में देखिए, राजस्थान में क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारत का राज्य क्या हो जाएगा? आरजे, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। एमपी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एमपी में क्या विशेषता है? सबसे ज़्यादा अगर वनों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को याद रखना है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है। बाकी सभी क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। छोटी सी विनती है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती का
ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि वेदों की संख्या है कितनी? 4। वो 4 वेद कौन से? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन वेद की बात की जा रही है तो ऋग्वेद को याद रखा जाएगा, बिल्कुल ऋग्वेद को याद रखना है। आपको संगीत का वेद पूछा जा सकता है, आपसे बात का वेद पूछा जा सकता है, तो सामवेद संगीत का वेद हो गया, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं या भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के अंग होते हैं। कोई भी बिल होता है लोकसभा या राज्यसभा से पारित होता है, उसके बाद फाइनल सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तभी वो बिल अमल में आ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? पीएम होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बिल्कुल डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो जिंदा पीर जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। औरंगजेब को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना है, औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। और ये मुग़ल काल से संबंधित है। जैसे कि मुग़ल काल की एंट्री सबसे पहले किसने की थी मुग़ल काल में? तो बाबर को याद रखना है, बाबर सबसे पहले आए थे मुग़ल काल में। उसके बाद में अकबर, ठीक है, वो सॉरी हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस तरह से ये क्रम चला है मुग़ल काल में। सबसे पहले बाबर ही आया है, जिसने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में किसको हरा दिया था? आप कमेंट में बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आईने अकबरी को किसने लिखा है? आईने अकबरी को किसने लिखा है? जो आईने अकबरी है उसको किसने लिखा है? तो आईने अकबरी को जियाउर रहमान, जियाउद्दीन बर्नी, या फैज़ल, या अबुल फजल। तो किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल को बिल्कुल याद रखना है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे, ये याद रखना है। अकबर का जन्म 1542, मृत्यु 1605, और याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय में 1600 में ही हुई थी। अकबर ने एक युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, कि पृथ्वी गोल है? फर्स्ट टाइम सबसे पहले किसने कहा? अरस्तु ने, कोपरनिकस ने, या टॉलमी ने, या स्टैनबोर्न? तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? पूर्व काल के क्रम में बताना है आपको। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमवीर चक्र को याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? जो विधवा पुनर्विवाह है उस पर किसने विचार किया था, दोबारा जोर दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरस्वती, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और देशमुख। तो 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने। और सती प्रथा का किसने अंत किया था? सती प्रथा का किसने अंत किया था? तो राजा राम मोहन राय ने के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से 35 तक रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? काली क्रांति, मछली उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चे तेल का उत्पादन, सरसों का उत्पादन। तो आंसर क्या हो जाएगा? कच्चे तेल का उत्पादन। काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चे तेल के उत्पादन से है।
बिल्कुल सी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया का अर्थ क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दोनों दोष हो जाते हैं या इनमें से कोई नहीं? मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस, इंडिया हाउस, इंडिया यानी भारत का, हाउस मतलब घर, भारत का घर कहाँ स्थित है यानी इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में, ब्रिटेन में, वाशिंगटन में या हेग में? तो 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में। अच्छा, हेग में क्या है? इंटरनेशनल हाई कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, याद रखना है। नीदरलैंड, नीदरलैंड को याद रखना है। नीदरलैंड के कौन से शहर में? हेग में स्थित है। फिलहाल 16 का आंसर क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी वारेन हिस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड मैकाले किसके समय में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी ये ट्रेन, बिल्कुल याद रखना है। और कितने किलोमीटर तक चली थी? तो ये 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर तक ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वतमाला एवरेस्ट है, एंडीज पर्वत है, अल्पाप्स है या घाटी है? तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? एवरेस्ट को बिल्कुल याद रखना है, एवरेस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। सबसे ऊंची पर्वतमाला क्या है? एवरेस्ट है। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को समाप्त कर दिया था? ऐसा भी कोई मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगता था उसको समाप्त कर दिया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर? तो किसने समाप्त कर दिया था? अकबर ने समाप्त कर दिया था और इसे औरंगजेब ने लगा दिया था, ये भी याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध यानी मिल्क, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या टेकोमीटर? तो किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है जो सबसे ज़्यादा चमकता है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह? तो कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह को बिल्कुल याद रखना है, चमकीला ग्रह यानी कि शुक्र। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या नाम दिया गया था? जब बंटवारा हुआ था भारत का तब ये नाम क्या दिया गया था? 3 जून 1947। बाइबल योजना, कैबिनेट मिशन प्लान या माउंट ब्रिटेन योजना या इनमें से कोई नहीं? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट ब्रिटेन योजना। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या महानदी? अरब सागर में तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ पर स्थित है? राजघाट, विजयघाट, सासाराम या मुंगेर? सासाराम में इनकी कब्र है। सासाराम कहाँ पड़ता है ये भी पता होना चाहिए, तो ये कहाँ पड़ता है? बिहार में, बिहार में पड़ता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, मीरा कुमारी? 25 नंबर देखते हैं तो एनी बेसेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट को याद रखना है जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला, याद रखना है। उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला आप कमेंट में नाम लिख के बताएंगे। उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी ये आपको बताना है कमेंट में। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा देश करता है? इंग्लैंड करता है या रूस करता है या ब्राज़ील या मैक्सिको करता है? कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है, ब्राज़ील। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है? तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा है?
अवधी, संस्कृत, पंजाबी या पाली? तो किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। तुलसीदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे रामलीला निच्छु, ठीक है, रामचरितमानस, बहुत सारी रचनाएं हैं तुलसीदास की। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757, 1526, 1576, 1761। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 1576 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये 29 नंबर, कोरियन पुरस्कार दिया जाता है। कोरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या डेयरी के क्षेत्र में? तो ये डेयरी के क्षेत्र में दिया जाता है, ये हमें बिल्कुल याद रखना है। डेयरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? दूसरी या तीसरी या पाँचवीं या इनमें से कोई नहीं? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, ये आपको याद रखना है। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और लगातार आप बस पढ़ते रहिए।